बच्चा होने के बाद बच्चे को नरिश करने के लिए, बच्चे को ग्रो करने के लिए माँ के ब्रेस्ट में दूध बनना शुरू हो जाता है और उसी को पी के बच्चा बड़ा होने लगता है। उसको सारे न्यूट्रिशन जो उसके लिए आइडियल होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो उसी से पूरी हो जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन इसमें खास रोल प्ले करता है, जिससे माँ के स्तन में दूध बनता है। ये एक गॉड गिफ्टेड है। सिर्फ औरतें नहीं, वो सारी मादा जो हर जीव जंतु में है, उन सारे मादाओं को ही गॉड ने ये गिफ्ट किया है। जब वो बच्चा पैदा करती है तो उसके स्तन में अपने आप दूध बनना शुरू हो जाता है। बट ये सिर्फ तभी होता है जब कोई मादा या फिर जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो और उसने डिलीवरी की हो। पर क्या होगा अगर कोई औरत बिना प्रेगनेंसी के या बिना डिलीवरी के ही दूध बनाए, यानी कि उसके बॉडी में विदाउट प्रेगनेंसी मिल्क प्रोडक्शन हो, तो क्या होगा और लीकेज भी होना शुरू हो जाए? क्या आप इसके बारे में जानते हो? असल में इसके पीछे कुछ सीरियस रीजंस होते हैं। मेन रीजन होता है हार्मोन्स का। असल में हार्मोन्स से ऐसे होते हैं जो हमें पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे ही हार्मोन्स के खेल हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी में, यानी कि फीमेल बॉडी में पीरियड से लेके ओवुलेशन तक हमारे फीलिंग्स, यानी कि हमें जो गुस्सा आता है, हमें जो भी किसी पे प्यार आता है, किसी पे गुस्सा आता है, किसी पे हम अभिमान करते हैं, किसी पे कुछ भी जो हमारी फीलिंग्स होती है, ये सारी के सारे हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं। अगर हम खुश भी होते हैं तो वो भी हार्मोन्स की वजह से, और अगर जो हम बूढ़े होते हैं, यानी कि हमारी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, वो भी हार्मोन्स की वजह से ही होता है। हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बनाता है और इसी हार्मोन्स के इफेक्ट से ब्रेस्ट स्टिमुलेट होती है और मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है। और इसी हार्मोन्स के एब्नॉर्मलिटी की वजह से विदाउट डिलीवरी फीमेल ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होती है। चलिए आइए इस एब्नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं। ये किस वजह से होता है? नंबर 1, अगर किसी फीमेल के बॉडी में एक्सेसिव हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ये ज़्यादातर थायराइड की वजह से होता है। अगर किसी फीमेल बॉडी में एक्सेसिव बेस पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उस केस में भी ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन सबकी बॉडी में प्रोडक्शन होता है, कम या ज़्यादा, बट जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तभी हमारे ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फीमेल्स फेस करते हैं। नंबर 2, थायराइड की प्रॉब्लम। अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम इस थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी होती है। बहुत सारे फीमेल पार्टनर कभी कभार अपने ब्रेस्ट में चिपचिपेपन को महसूस करते हैं और वो इसी से होता है कि उनके बॉडी में थोड़ी थोड़ी मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, जिस चीज़ से वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। नंबर 3, किसी भी तरीके के डिप्रेशन और उसकी दवाई का असर, यानी कि अगर किसी फीमेल पार्टनर को डिप्रेशन हुआ है और वो उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस दवाई के असर से उनके बॉडी में ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और जिससे प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। नंबर 4, एसिडिक मेडिसिन का असर। आजकल के रोज़ भागदौड़ की ज़िंदगी में पोर डाइट की वजह से हमें काफ़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और इवन बहुत ही कम एज में बहुत लोग डेली बेस पे एसिडिक जो दवाइयाँ हैं वो लेते हैं और इसका असर उन्हें ऐसे फेस करना पड़ता है। लिवर और किडनी का अच्छी तरीके से फंक्शनिंग ना होना। अगर लिवर और किडनी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग ना हो, वो बॉडी को डिटॉक्स अच्छे से ना कर सके, अच्छे से क्लीन ना कर सके, तो उसके वजह से भी ये दिक्कतें फीमेल्स को हो सकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जो है इंस्टावेदा का लॉ शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मर्दों में क्या क्या बेनिफिट्स देता है। सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटलिटी को बढ़ाने का काम करता है। आपके थकान को दूर करके आपके अंदर एनर्जी को रिस्टोर करता है और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें लौह भस्म डाले गए हैं जो कि रिच ऑफ आयरन होता है और इसकी वजह से इसके बेनिफिट्स आपको और ज़्यादा और अच्छी तरीके से मिलते हैं, जो आपके अंदर स्टेमिना, वाइटलिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। के अंदर पाए जाने वाले फुलविक एसिड आपके मेमोरी को शार्प करके आपके ब्रेन को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिव करता है और आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन को रिड्यूस करने में भी काफ़ी मदद करता है। और सबसे अच्छी खासियत शिलाजीत की यही पाई जाती है कि ये आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत
तेजी से रोकने में मदद करता है, आपके सेल्स को रिकवर करने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी प्राइवेट लाइफ में, आपकी इंटीमेट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ पे हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहते हो, स्ट्रेंथ स्टेमिना से भरा हुआ रहना चाहते हो, एजिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हो, तो आप इंस्टावेदा का लॉ शिलाजीत का इस्तेमाल जरूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आखिरी बात वो है, अगर ब्रेस्ट में किसी तरीके का लम्स होना या फिर गांठें जो होते हैं वो आ जाना, तो उसके वजह से भी ये जो एबनॉर्मलिटी है वो हो सकती है। तो अगर कोई भी फीमेल पार्टनर इस चीज को फेस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी घर में बैठे ना रहे, तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिसका समाधान करना तुरंत जरूरी है। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर और भी लोगों के पास पहुंचा ताकि और भी लोग अवेयर हो जाए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो रितु डायरी इज़ माय इंस्टा आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेरी और भी चैनल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।